पहले 10 तारीख तक के मुझे भी धमकियाँ लोग दे रहे थे कि भैया आ रहे हैं, अखिलेश जी आएंगे, आपको मार दिया जाएगा, या आप उसके बाद कहाँ जाओगे, कब्रिस्तान जाओगे या शमशान जाओगे। मेरे भाई बाबर की जिस तरीके से दरिंदों ने, समाजवादी के गुंडों ने पत्थरों से बाबर की हत्या कर दी गई है, इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। ये जो मुसलमानों के ठेकेदार बने रहते हैं, ईमान का सर्टिफिकेट देते हैं और फतवे जारी करते हैं, क्या जब बाबर की हत्या हो रही थी वो पूरी बस्ती, वो पूरा गांव, वो पूरा इलाका मुसलमानों का था? क्या मैं उन मुसलमान ठेकेदारों से पूछना चाहता हूँ जो मेरे ऊपर भी फतवा लगाते हैं, वो कट्टरपंथी लोग, आज आप लोग चुप क्यों हैं? अपनी चुप्पी तोड़िए और बाबर के लिए इंसाफ की गुहार लगाइए, प्रदर्शन करिए। हम शर्मिंदा हैं, बाबर तेरे कातिल जिंदा हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बीजीटी न्यूज़ नेटवर्क पर और मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में बाबर अली नामक एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई और उस युवक का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार किया और भारतीय जनता पार्टी की जीत पर उसने जश्न मनाया। इस समय इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ राव एहसान जी मौजूद हैं और पूरे मामले पर इनसे बातचीत करेंगे। राव साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका बीजीटी न्यूज़ नेटवर्क पर। धन्यवाद विपिन जी। राव साहब, प्रचार तो आपने भी खूब किया और जीत पर खुशी भी मनाई भारतीय जनता पार्टी की, तो किसी प्रकार का डर भय आपके दिमाग में भी है क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है, प्रदेश का माहौल और वातावरण बहुत अच्छा होने का काम किया। अब से पहले 10 तारीख तक के मुझे भी धमकियाँ लोग दे रहे थे कि भैया आ रहे हैं, अखिलेश जी आएंगे, आपको मार दिया जाएगा, या आप उसके बाद कहाँ जाओगे, कब्रिस्तान जाओगे या शमशान जाओगे, कहाँ आपका ठिकाना होगा। क्या हिंदुस्तान के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान, ये लोकतंत्र नहीं रहा कि आप किसी एक मुस्लिम समाज से होने के नाते अगर आप भारतीय जनता पार्टी की जीत पर जश्न मनाते हैं तो आपकी हत्या कर दी जाएगी? क्या ये कौन सा लोकतंत्र है? ये देश प्रदेश के अंदर बहुत बड़ी शर्मनाक घटना हुई। मेरे भाई बाबर की जिस तरीके से दरिंदों ने, समाजवादी के गुंडों ने पत्थरों से बाबर की हत्या कर दी गई है, इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ और उन दरिंदों को मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और सरकार से मांग करता हूं कि उनको सजाए मौत होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए। और बाबर की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, वो भारतीय जनता पार्टी का एक बूथ लेवल का कार्यकर्ता था, उसकी आर्थिक स्थिति भी सरकार को मदद करनी चाहिए। बाबर अली भी एक मुस्लिम थे और उसे मारने वाले भी मुस्लिम थे, लेकिन अभी तक कोई आवाज़ ही नहीं उठा रहा। ये जो मुसलमानों के ठेकेदार बने रहते हैं, ईमान का सर्टिफिकेट देते हैं और फतवे जारी करते हैं, क्या जब बाबर की हत्या हो रही थी वो पूरी बस्ती, वो पूरा गांव, वो पूरा इलाका मुसलमानों का था? क्या अगर उसको 5 मुसलमान मारने वाले थे, 500 मुसलमान क्या चादर ओढ़ करके सो रहे थे? उन्होंने चूड़ियाँ पहन रखी थी, बाबर के हत्या हो रही थी, बाबर को बचाना नहीं चाहिए था? इसकी जिम्मेदारी मेरे भाइयों की नहीं थी? कि अगर इस्लाम तो ये कह रहा है कि अगर आपके आस पड़ोस में कोई भूखा सो रहा है तो आप पे खाना हराम है, आपके पड़ोस में हत्या हो जाती है, बाबर को मार दिया जाता है, उसको कसूर सिर्फ इतना है, उसका गुनाह सिर्फ इतना है कि उसने भारतीय जनता पार्टी की जीत पर जश्न मनाने का काम किया। मुसलमान अब विकास को पसंद करता है, अनुशासन को पसंद करता है, कानून का राज स्थापित हुआ है, मुसलमान अब किसी का गुलाम नहीं रहा। बाबर का सिर्फ कसूर इतना था, आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी की विचारधारा को फॉलो करना और एक राष्ट्रवादी दल के साथ मिल करके भारतीय जनता पार्टी को वोट देना, भारत माता की जय लगाना और भारतीय जनता पार्टी की जीत पर जश्न मनाना। उन्हीं में से मैं भी एक बाबर का भाई हूँ। मैंने भी आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय योगी जी की रैली में जय श्री राम और भारत माता की जय का नारा लगाया था। लगातार मुझे भी धमकियाँ लोगों द्वारा दी जा रही हैं। क्या मैं उन मुसलमान ठेकेदारों से पूछना चाहता हूं जो मेरे ऊपर भी फतवा लगाते हैं, वो कट्टरपंथी लोग, आज आप लोग चुप क्यों हैं? अपनी चुप्पी तोड़िए और बाबर के लिए इंसाफ की गुहार लगाइए, प्रदर्शन करिए। हम शर्मिंदा हैं, बाबर तेरे कातिल जिंदा हैं। तो बाबर की हत्या पर मुझे दिली अफसोस है, मैं गमज़दा हूँ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करूँगा कि उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाए और उनके दरिंदों को सजाए मौत हुई। आपको नहीं लगता कि यदि ये मामला हिंदू मुस्लिम के बीच होता तो विपक्ष इसे मुद्दा बना लेता? बिल्कुल बना लेता। और एक आरोप विपिन जी भारतीय जनता पार्टी पर लगातार लगाया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी नफरत की राजनीति करती है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। आज विपक्ष के लोगों ने यह साबित कर दिया कि नफरत की राजनीति सपा, बसपा, कांग्रेस का काम है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा विकास की राजनीति की है। भारतीय जनता पार्टी की नीति सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की है। बाबर की हत्या करना, ये एक नफरत को बढ़ावा देना, जो एक नफरत की आग जल रही थी उसमें घी डालने का काम हमारे मुस्लिम समाज के लोगों ने और समाजवादी के गुंडों ने करने का काम किया। ये बहुत बड़ी घटना प्रदेश के अंदर हुई। इससे एक बहुत
माहौल बहुत ख़राब होने का काम किया। आपको नहीं लगता कि बाबर अली एक मुस्लिम युवक था और भारतीय जनता पार्टी की जीत पर उसने जश्न मनाया और भारतीय जनता पार्टी के लिए उसने प्रचार किया? मतलब क्या एक मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी के लिए न तो प्रचार कर सकता है और न उसकी जीत पर जश्न मना सकता है? देखिए, अब से 70 सालों से सपा बसपा कांग्रेस अब तक भारतीय जनता पार्टी का डर दिखा करके भाजपा आएगी, आपको खा जाएगी, आपको यह कर देगी, आपको वो कर देगी, अब तक इन लोगों का ये चल रहा था। लेकिन 7 साल की मोदी जी की सरकार और 5 साल की आदरणीय योगी जी की सरकार ने सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास को और ये सिद्ध कर दिया कि तमाम योजनाएं, आवास योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, कोई भी सरकार की जल कल्याणकारी योजना हो, उसमें हर समाज के तबके को पूरा योगदान मिलने का काम हुआ। किसी के साथ किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया। तो ये लोग परेशान हो चुके हैं, इनकी दुकान बंद कर दी गई, बहन जी एक चिट पे निमट गई और इतना बड़ा ठगबंधन हुआ था उसको भी लोगों ने नकार दिया। जनता के दिल में जो है मोदी जी और योगी जी से गठबंधन है। जनता ये तो 2027 की बात कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि 50 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी का, राष्ट्रवादी लोगों का राज हिंदुस्तान के अंदर रहेगा, कानून का राज स्थापित रहेगा। और बाबर की हत्या करने वाले लोगों को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि आपको सजाए मौत होगी। और आगे अगर किसी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरफ आपने आँख उठा करके देखने का काम किया तो आपका इलाज करने का काम हमारे करोड़ों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। आज पूरे भारतीय जनता पार्टी के परिवार, मुख्यमंत्री, हमारे एक कार्यकर्ता, विधायक, सांसद सब बाबर के परिवार के साथ खड़े हैं। 2 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, 2 फरार हैं, जल्द ही गिरफ्तार होंगे और उन पर निश्चित रूप से कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपको नहीं लगता इस पूरे मामले में पुलिस की भी लापरवाही रही है? जिस प्रकार से बातें सामने आ रही हैं, ये कहा जा रहा है कि बाबर अली ने पूरी जिस तरीके से घटना हुई उसकी लिखित में पुलिस में कंप्लेंट भी की थी। देखिए, वहाँ के प्रशासन की, जो वहाँ का स्थानीय प्रशासन था, उसकी कहीं ना कहीं चूक रही है। कुछ लोगों को, अधिकारियों को भी लग रहा था कि भैया आ रहे हैं, अखिलेश आ रहे हैं, हो सकता है उनकी उम्मीद जागी हुई हो। जब बाबर बार बार एप्लीकेशन दे रहा था कि मुझे जान से मारने की धमकी मिल रही थी, बिल्कुल इसमें पुलिस की भी चूक है, उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए थी। अब हत्या हो गई, अब पुलिस को यकीन आया है। इसी तरीके से हमें भी लोग जान से मारने की धमकी लगातार दे रहे हैं। हम भी अपने प्रशासन शासन से मांग करते हैं कि हम जैसे कार्यकर्ता, हम कब तक जो है पुलिस की सिक्योरिटी में गुम रह करके काम चलेगा? हम जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो प्रशासन की सिक्योरिटी में निकलना पड़ता है। क्या ये देश आज़ाद नहीं है? क्या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो संविधान है वो जो मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के साथ है उनके लिए नहीं है? हमें आज़ादी क्यों नहीं मिल रही है? हम अपने समाज के लोगों से पूछना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से आपको आपत्ति क्या है, दुश्मनी क्या है? क्या आपका भाजपा ने क्या बुरा किया? 7 साल के अंदर, 5 साल योगी जी की सरकार के अंदर आपको हर योजना का लाभ मिला। और अच्छी बात ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक समाज के कुछ तबके ने भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का काम किया, जिससे विपक्ष के पेट में भी दर्द है। इसीलिए बाबर की हत्या कर दी गई है।